हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला में। और आज की हमारी क्लास है संविधान से, जिसमें कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है टॉप 30 क्वेश्चंस की। तो ये जो क्लास है हमारी पहली क्लास रहेगी, पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। क्लियर फ्रेंड्स? और ये सभी क्लासेस जो हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और क्लास में पहला क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? BN राव ने, भीमराव अंबेडकर ने, और जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सरदार पटेल ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है? क्वेश्चन का सही आंसर है, प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर? किसने? जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तुत की थी। ठीक, प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ तो कब हुआ था संशोधन प्रस्तावना में? 24वें संविधान संशोधन द्वारा, या 42वें संशोधन द्वारा, या फिर 44वें संशोधन द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा संशोधन था वो जिसमें पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? वह था 42वां संविधान संशोधन। क्लियर? 42वां संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में सबसे पहले संशोधन किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? किस किस की? स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा प्रस्तावना में कहाँ से ली गई है? फ्रांस से, रूस की क्रांति से, या फिर अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र से, या संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से? तो कहाँ से ली गई थी ये इनके उद्देश्य की प्रेरणा? यह ली गई थी फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, कहाँ से ली गई थी? फ्रांस की क्रांति से जो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इन शब्दों को जोड़ने की प्रेरणा जो थी मिली थी। क्लियर? तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? प्रस्तावना किसका भाग नहीं है? संविधान का। ठीक है, तो किसने यह मत दिया था? बेरुवारीवाद ने, या फिर गोलकनाथ ने, या केशवानंद भारती वाद ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये किसने कहा था कि सर्वोच्च क्या कहा था कि संविधान का भाग नहीं है? कौन? प्रस्तावना। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। तो कौन से वाद में यह कहा गया था? ये कहा गया था बेरुवारीवाद में। ठीक है, बेरुबारी। ठीक है, बेरुबारी, इसको सही कर लें, बेरुबारी। ठीक, बेरुबारीवाद, इस वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है? किस में कहा गया था ये? गोलकनाथ में, या फिर बेरुवारीवाद में, या केशवानंद भारतीवाद में, या उपरोक्त सभी मामलों में? तो किस में कहा गया था ये कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है? इसको बोला गया था केशवानंद भारतीवाद में। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, या प्रस्तावना को, या फिर न्यायिक निरीक्षण को? तो किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को। क्लियर? प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता था? ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है, जनता को, संविधान को, संसद को, या फिर संसद एवं विधानसभाएं दोनों को। तो किसे माना जाता है राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत, ये माना जाता है जनता को। क्लियर, जनता जो है भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत माना गया है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है। संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है। तो ऑप्शन है इसके, इंडिया अथवा भारत, या फिर इंडिया अथवा भारतवर्ष, या इंडिया अथवा हिंदुस्तान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान में भारतीय संघ को क्या नाम दिया गया है। तो भारतीय संघ को मतलब जो हमारा देश है उसको किस नाम से, देश का किस नाम से वर्णन किया गया है, इंडिया अर्थात भारत। क्लियर, इंडिया अथवा भारत, इन दो शब्दों से जो है हम भारतीय संघ को जो है नाम दिया गया है। क्लियर, तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है। नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, संसद के पास यह शक्ति दी गई है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संसद के ही द्वारा जो है संसद को शक्ति दी गई है कि नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने सकती है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था। क्या क्वेश्चन, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम भाषा आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे अध्यक्ष, जस्टिस वांचू, या फिर जस्टिस एमसी महाजन, या जस्टिस एसके धर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, जस्टिस एसके धर। ठीक है, जस्टिस एसके धर जो थे वो भाषा के आधार पर गठित जो प्रथम आयोग था उसके अध्यक्ष उनको बनाया गया था, मतलब प्रथम अध्यक्ष उनको बनाया गया था। क्लियर है, तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है। इकहरी नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, या बहुसूत्री नागरिकता प्रदान करता है। तो भारत का संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है, इकहरी नागरिकता। क्लियर, भारत का संविधान जो है इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, नागरिकता प्रदान करने से संबंधित शर्तें, नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। तो ऑप्शन क्या है इसमें, चुनाव आयोग के पास, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के पास संयुक्त रूप से। तो नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसे दिया गया है, बताइए आंसर इसका, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो यह अधिकार दिया गया है संसद को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति का भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है। क्या क्वेश्चन, भारत की नागरिकता के लिए, मतलब भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको जो है प्रार्थना पत्र देना होगा। तो उस व्यक्ति को जो है भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है, मतलब वो कितनी दिनों तक जो है भारत के अंदर वह रह चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, या फिर 10 वर्ष। तो उसे जो है 10 वर्ष की अवधि तक जो है भारत के अंदर रहना आवश्यक होगा, तब जाकर के उसको जो है नागरिकता दी जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, परंतु अब इसमें केवल कितनी श्रेणी रह चुकी हैं? 3, 4, 5 या 6। मतलब जब मूल संविधान बनाया गया था तब उस समय मौलिक अधिकार कितने थे और वर्तमान में अब कितने हैं। क्लियर। तो इसमें जब मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए हड़ताल करने का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? समानता का अधिकार, सही है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और कौन कौन से हैं? ठीक है, टोटल कितने इस समय? 6। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, और ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। यह एक पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में इसे जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। कहाँ पहुँचा दिया गया है इसको? अनुच्छेद 300 का के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मूल संविधान के भाग थे, संसद द्वारा 1952 में पारित अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए थे, या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान से सम्मिलित किए गए थे, या फिर 44वें संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किए गए थे। तो भारत के मौलिक अधिकार कब से लिए गए थे? ये मूल संविधान के भाग थे। ठीक है, जब संविधान बनकर तैयार किया गया था तभी मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, समानता का अधिकार। देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं समानता के अधिकार के बारे में। राज्यों द्वारा महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने पर प्रतिबंध लगाता है। तो प्रतिबंध लगाता है, तो ये तो ऑप्शन हो गया आपका गलत। ठीक है, अच्छा ऑप्शन बी क्या है? राज्यों को निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति देता है। ये भी बिल्कुल गलत हो गया। भेदभाव करने की अनुमति जो है हमारा संविधान कहीं पर भी नहीं देता। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राज्यों को महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रबंध करने की अनुमति देता है। चलिए अच्छा ऑप्शन नंबर डी और देखते हैं। डी क्या है? राज्यों के सभी उत्पादन तथा वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण करने की अनुमति देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है? देखिए, राज्य को महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रबंध करने की अनुमति देता है। ठीक है, किसकी से? महिलाओं को, बच्चों को और पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रबंध इस समानता के अधिकार में किए गए हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को क्या ऑप्शन दे रखे हैं इसमें? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है। चलिए ठीक, कब किया जा सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा इन्हें स्थगित किया जा सकता है। ऑप्शन बी क्या है? सभी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है। क्या सभी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में कर सकते हैं? नहीं, ये गलत हो जाता है ऑप्शन। ठीक है, राष्ट्रीय संकट के समय ही जो है इन्हें मतलब स्थगित कर सकते हैं। सी ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति कभी भी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से स्थगित कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सभी प्रकार ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है। कब स्थगित कर सकते हैं इसको? राष्ट्रीय संकट के समय जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को जो है
स्थगित किया जा सकता है, उनके अधिकार मतलब ले लिए जा सकते हैं अगर राष्ट्रीय संकट की स्थिति देश के अंदर बन जाती है, तो राष्ट्रपति जो है उन्हें मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? तो कौन प्रतिबंध लगा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद या राष्ट्रपति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह अधिकार किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। ठीक है, इसे यह अधिकार दिया गया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर जो है वह प्रतिबंध लगा सकता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हुआ यहाँ पर? ऑप्शन सही है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, यह निर्णय करने का अधिकार किसे है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं या नहीं? यह निर्णय करने का अधिकार किसे दिया गया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं या नहीं? मतलब संसद ने जो प्रतिबंध लगाए हैं मौलिक अधिकारों पर, तो वह प्रतिबंध सही लगाए हैं या गलत, तो यह कौन इसका निर्णय करेगा? ठीक है, ऑप्शन ए संसद या फिर राष्ट्रपति, न्यायालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह निर्णय करने का अधिकार किसको दिया गया है? न्यायालय को। क्लियर, न्यायालय यह निर्णय करेगा कि जो संसद ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वो प्रतिबंध सही लगे हुए हैं या फिर गलत। तो यह अधिकार किसको मिला हुआ है? न्यायालय को। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की हैं? क्या क्वेश्चन? भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? कौन सा अनुच्छेद था वो? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 25? तो उपाधियां कौन से अनुच्छेद में दी गई थी? अनुच्छेद 18 में। क्लियर, क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। क्लियर, ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन? संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में से कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो ऑप्शन ए है भाषण देने, एकत्रित होने तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, या फिर देश के किसी भी भाग में घूमने, रहने तथा बसने की स्वतंत्रता। सही है, संपत्ति अर्जित करने तथा कोई भी व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता, संवैधानिक संरक्षण की स्वतंत्रता। तो ये गैर नागरिकों से मतलब क्या है? जो मतलब भारत के नागरिक नहीं है, जैसे विदेशी हुए वो नागरिक हुए, तो वो जो है उनको कौन से अधिकार मतलब दिए गए हैं? ठीक है, भारत के नागरिकों से हट करके जो नागरिक देश में अगर आते हैं हमारे, तो उसकी बात जो है इस क्वेश्चन में की गई है कि मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है। मतलब उन नागरिकों को कौन सा अधिकार उपलब्ध है? भाषण देने, एकत्रित होने या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है उन लोगों को जो विदेशी हैं। देखिए ये केवल भारतीयों को दिए गई हैं। ये वाला भाषण देने, एकत्रित होने तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता जो है ये भारतीय नागरिकों को है, और देश के किसी भी भाग में घूमने, रहने तथा बसने की स्वतंत्रता यह भी मतलब भारत के नागरिकों को दिया गया है। मतलब और अगर विदेशी अगर हैं तो उनको जो है वीज़ा यहाँ पर लेना पड़ेगी। क्लियर, ऑप्शन सी क्या है? संपत्ति अर्जित करने। सही है, भारत के जो नागरिक हैं वो संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, कोई भी व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता भी इनको दी गई है, और संवैधानिक संरक्षण की स्वतंत्रता। देखिए संवैधानिक संरक्षण की स्वतंत्रता जो है ये भारत के नागरिकों को भी है, और जो विदेशी हैं, जो भारत के गैर नागरिक हैं, उन्हें भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, संवैधानिक संरक्षण की स्वतंत्रता जो है यह सभी नागरिकों को दी गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, संवैधानिक संरक्षण की स्वतंत्रता जो भारत के नागरिकों और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
इस समय संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मानवीय अधिकार है, मौलिक अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार बना दिया गया है? ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 का में, अनुच्छेद 300 का के अंदर जो है संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 25। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व किसको है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व किसको है? उच्च न्यायालयों को, सभी न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर ए तथा बी दोनों को? तो ये मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके, उत्तरदायित्व किसके पास है? किसके पास है मौलिक अधिकारों को? क्या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू कराने का, ठीक है, कौन लागू करा सकता है मौलिक अधिकार? उच्च न्यायालय, सभी न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों, उच्च न्यायालय और सभी न्यायालयों का, उच्च न्यायालयों का, सभी न्यायालयों का या सर्वोच्च न्यायालयों का? कौन सा आंसर इसमें सही होगा बताइए? सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, ऑप्शन सी होता है यहाँ पर, सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। यह अधिकार उसे प्राप्त है अनुच्छेद 29 द्वारा दिया गया है, या अनुच्छेद 32 द्वारा दिया गया है, या अनुच्छेद 34 के द्वारा दिया गया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है, सही है, तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? यह अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय में जो है किसी भी नागरिक, या मतलब कोई भी व्यक्ति, यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। क्लियर? और जो है क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय, सही है, उच्च न्यायालय अगर जाने का अधिकार दिया गया है तो उसको किस अधिकार, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 226। क्लियर? सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 और जो है उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो जा सकता है। क्लियर? अच्छा एक मिनट, ये पिछला क्वेश्चन और देखते हैं। एक मिनट, इसमें क्या था? इसमें जो होगा ना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, क्लियर, ये सही होगा। ए तथा सी सही होंगे इसके, ठीक, ए तथा सी। इसका आंसर करेक्ट कर लेंगे, डी ऑप्शन इसका सही होगा, ए तथा सी दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, लागू कराने का जो अधिकार दिया गया है वो किसे दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसके कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? किसके कार्यकाल में हटाया गया था? इंदिरा गांधी के, चरण सिंह के, राजीव गांधी के या मोरारजी देसाई के? तो मौलिक अधिकारों में जो है संपत्ति के अधिकार को मोरारजी देसाई की सरकार में जो है हटाया गया था। क्लियर? ऑप्शन सही है डी। संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों की सूची से मोरारजी देसाई की कार्यकाल में जो है इन्हें हटा दिया गया था। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में, अच्छा, मौलिक अधिकारों में यदि संशोधन करना है तो यह अधिकार किसे दिया गया है? ठीक, मौलिक अधिकारों में संशोधन अगर करना है तो यह अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, या संसद के पास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके पास है यह अधिकार? संसद के पास। क्लियर? संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सही हुआ सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लेख जारी करने का अधिकार किसके पास है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लेख जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार किसे है? संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, या सर्वोच्च न्यायालय के पास है, या उपरोक्त सभी के पास है?
ठीक है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो लेख जारी करता है, तो लेख जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, लेख जारी करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन फ्रेंड पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष, राज्य तथा सरकार का अध्यक्ष या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक भी किसको बोला जाता है? राष्ट्रपति को, और राज्य का अध्यक्ष भी। तो ऑप्शन सही है यहाँ पर ए। क्लियर। चलिए, तो यहाँ हमने जो है टोटल टॉप 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आज डिस्कस किए हैं। क्लियर। इसी तरीके से जो है और भी चैप्टर मतलब और भी क्वेश्चन हम यहाँ पर आगे करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुड़े रहें हमारी क्लासों से, और क्लास अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी आप कर लें, और जो भी आपको सजेशन देनी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें सजेशन दे सकती हैं। ठीक, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारी क्लासों के साथ।